सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है प्रमुख वाद्य यंत्र। तो 2 वीडियो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। भाग नंबर 3 आज अपने बात करने वाले हैं। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास प्रमुख वाद्य यंत्र भाग 3। तो देखिए मित्रों, आज की क्लास में अपने बात करेंगे प्रमुख ताल या इसे कहते हैं अवनग वाद्य यंत्र। तो ये कैसे होते हैं? वे वाद्य यंत्र जो चमड़े से निर्मित होते हैं, जो किससे निर्मित हो? चमड़े से निर्मित होते हैं, जिनको हाथ या फिर डंडे की सहायता से बजाया जाता है। तो ताल वाद्य यंत्रों के प्रमुख नाम की अपने ट्रिक है, जिसमें जितने भी ताल वाद्य यंत्र हैं उनके नाम आसानी से याद रख सकते हैं। तो ट्रिक है चंडीगढ़, नोखा के घना ताम्र बम प्रसिद्ध है। चंडीगढ़, नोखा के घना ताम्र बम प्रसिद्ध है। तो इस चय से ध्यान रखना मित्रों, वाद्य यंत्र आता है उसका नाम आता है चंग। कौन सा है? चंग वाद्य यंत्र। और एक आता है चय से चंगड़ी वाद्य यंत्र। कौन सा? चंगड़ी, चंगड़ी वाद्य यंत्र। चंग, चंगड़ी। इस डय से ध्यान रखना मित्रों, इस डय से अगर हम बात करें तो इससे ध्यान रखना वाद्य यंत्र का नाम आता है अपने डेरू। कौन सा? डेरू। और एक ध्यान रखना डमरू। डेरू और डमरू 2 वाद्य यंत्र है किससे? डय से। इस ढय से ध्यान रखना मित्रों, ढय से वाद्य यंत्र आता है ढोल। कौन सा आता है? ढोल। और एक आता है ढोलक, ढोलक। और एक वाद्य यंत्र आता है ढाक, ढाक। तो ढय से ढोलक, ढोल और ढाक। इस 9 से ध्यान रखना मित्रों, 9 से वाद्य यंत्र आता है नौबत। कौन सा? नौबत, नौबत। इस ख से ध्यान रखना, ख से खंजरी, ख से खंजरी। इस के से ध्यान रखना, के से वाद्य यंत्र का नाम आता है कमर, कमर। और एक आता है कुंडी, कमर और कुंडी। इस घे से ध्यान रखना मित्रों, इस घे से एक वाद्य यंत्र का नाम आता है घेरा। कौन सा? घेरा। ना से ध्यान रखना नगाड़ा, नगाड़ा। इस ता से ध्यान रखना मित्रों तासा। कौन सा? तासा। इस मै से ध्यान रखना मित्रों मृदंग। कौन सा? मृदंग। एक आता मृदंग, एक आता है मांदल, मांदल। और एक आता माठ। तो मै से मृदंग, मांदल, माठ। इस बम से एक बम वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना बम से बम वाद्य यंत्र है। इस धय से ध्यान रखना मित्रों, धय से आता धौंसा। कौन सा? धौंसा। तो ये थे मित्रों अपने प्रमुख ताल या अवनग वाद्य यंत्रों के नाम। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। चय से चंग और चंगड़ी, डय से डेरू और डमरू, ढय से ढोल, ढोलक, ढाक, नौ से नौबत, ख से खंजरी, के से ध्यान रखना कमर और कुंडी, कमर और कुंडी, घ से ध्यान रखना घेरा, ना से नगाड़ा, ता से तासा, मै से मृदंग, मांदल, माठ। बम से एक बम वाद्य यंत्र है और ध से धौंसा। प्रथम अगर हम बात करें तो हमारे पास में वाद्य यंत्र है चंग। कौन सा है? चंग है। ये जो चंग वाद्य यंत्र है इसको कहते हैं डफ या डफ, डफ या डफ, डफ।
यह भी ध्यान रखना। चंग को डफ भी कहते हैं और डप भी कहते हैं। होता कैसा है, तो गोल घेरे पर चमड़ा मढ़कर इसको तैयार किया जाता है। और इसका आकार अगर हम बात करें, यह जो चंग है इसका आकार हम बात करें तो परातनुमा है, परातनुमा। इसका प्रयोग किया जाता है कालबेलियों के द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर। ये ध्यान रखना किस अवसर पर प्रयोग में लिया जाता है, तो ध्यान रखना होली के अवसर पर। कई बार यह प्रश्न पूछा गया। नंबर 2 हमारे पास में वाद्य यंत्र है चंगड़ी। होता तो क्या है, चंग है, लेकिन चंग के घेरे के साथ कांस्य और पीतल के घुंघरू बंधे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चंगड़ी कहते हैं। और ये जो चंगड़ी वाद्य यंत्र है इसे मारवाड़ में, मारवाड़ या फिर अपने कह सकते हैं जो लूणी बेसिन है उसका क्षेत्र है गोड़वाड़ क्षेत्र, गोड़वाड़ क्षेत्र। तो गोड़वाड़ क्षेत्र में इसे कहते हैं ढीबको। क्या कहते हैं, ढीबको, ढीबको। गोड़वाड़ क्षेत्र में ढीबको कहते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि जो चंगड़ी है इसे मारवाड़ में या फिर गोड़वाड़ क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है ढीबको के नाम से। नंबर 3 नंबर हमारे पास में है घेरा। यह है तो चंग जैसा है, लेकिन ध्यान रखना चंग से क्या है, बड़ा है। और इस पर ध्यान रखना भैंसे व बकरे का चमड़ा बड़ा होता है। इसकी आकृति अष्टभुजाकार है। आकृति कैसी है, अष्टभुजाकार है। इसका भी प्रयोग ध्यान रखना होली के अवसर पर मेवाड़ के जो मुसलमान हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो होली के अवसर पर मेवाड़ के मुसलमानों के द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, घेरा। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो वाद्य यंत्र आता है मांदल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है मांदल। मांदल है ध्यान रखना मित्रों मिट्टी से निर्मित है। इस पर हिरण बकरे की खाल मढ़ी होती है। तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो मिट्टी से निर्मित है, तो वो कौन सा है, मांदल है, जिस पर हिरण और बकरे की खाल मढ़ी होती है। और ये प्रसिद्ध कहाँ का, तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मांदल प्रसिद्ध कहाँ का है, मोलेला गांव राजसमंद। मोलेला गांव कहाँ पर है, राजसमंद में है, राजसमंद। तो मोलेला गांव राजसमंद का कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है, तो मांदल। कौन सा है, मांदल। इसका प्रयोग ध्यान रखना, यह प्रयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति के द्वारा गौरी नृत्य में थाली के साथ इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब ये जो गौरी लोकनाट्य है, गौरी लोकनाट्य, ये ध्यान रखना भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला है। और जिसमें वाद्य यंत्र की बात करें तो थाली होता है एक, और एक होता है मांदल, थाली और मांदल। यह जो वाद्य यंत्र है इसका संबंध अगर आपसे पूछे, संबंध आपसे पूछे तो शिव पार्वती, किसे है, शिव पार्वती। शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में वाद्य यंत्र आता है मृदंग, या इसे कहते हैं पखावज। मृदंग या पखावज, ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ताल वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ताल वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है कौन सा, मृदंग या पखावज। इसमें ध्यान रखना बीजा, सुपारी, बड़ और सबन की लकड़ी के दोनों ओर बकरे की खाल मढ़ी होती है। तो बीजा, सुपारी, बड़ और सबन की लकड़ी के दोनों ओर बकरे की खाल मढ़ी जाती है। तो वो वाद्य यंत्र कौन सा है, मृदंग या पखावज। इसका प्रयोग ध्यान रखना मंदिरों में, राउल व भुवाई नृत्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रमुख वादक ही है या कलाकार कह सकते हैं, वादक कह सकते हैं, वो है पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास और 2 नंबर है भवानी शंकर। पुरुषोत्तम दास और भवानी शंकर। नेक्स्ट हमारे पास में वाद्य यंत्र है, उसका नाम है बम। कौन सा है, बम। बम है, इसके अन्य नाम ध्यान रखना। बम को कहते हैं दमामा, दमामा, दमामा। इसे कहते हैं टामक,
टामक, और इसे कहते हैं धौंसा। धौंसा। तो बम, बम को कहते हैं दमामा, टामक, धौंसा। आकार में सबसे बड़ा होता है जो अवनग या ताल वाद्य यंत्र है, इनमें सबसे बड़ा अगर आपसे पूछे आकार में तो वो कौन सा है? बम है। और यह ध्यान रखना नगाड़े का बड़ा रूप है, नगाड़े का बड़ा रूप है। और इसके जो मुख और गहराई होती है ना, वो कितनी होती है? 4-4 फीट होती है। कितनी होती है? 4-4 फीट होती है। और इस पर भैंसे का चमड़ा मढ़कर इसको तैयार किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रयोग। तो पूर्वी राजस्थान में बसंत पंचमी व होली के अवसर पर 3-4 व्यक्तियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, और मुख्य रूप से गुर्जर और जाट जाति के लोग होते हैं। तो बसंत पंचमी पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो बम, दमामा, टामक, धौंसा, यह ध्यान रखना। और यह पूर्वी राजस्थान अगर हम बात करें तो ध्यान रखना मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान में मेवात क्षेत्र। कौन सा? मेवात क्षेत्र, जिसमें अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। अलवर और भरतपुर, ये ध्यान रखना। और अब इसमें एक बयाना भी हो सकता है, बयाना भरतपुर में था तो बयाना भी वर्तमान में इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट हमारे पास में वाद्य यंत्र है नगाड़ा। कौन सा है? नगाड़ा। तो नगाड़ा ये ध्यान रखना, इसमें आकृति की अगर हम बात करें तो इसकी आकृति कैसी है? नौबत जैसी है। कैसी है? नौबत जैसी है। लेकिन इसमें क्या होता है? पाड़े की खाल मड़ी होती है। किसकी खाल होती है? पाड़े की खाल मड़ी होती है। और प्रयोग की जाती है मुख्य रूप से ढोली जाति के द्वारा। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राम किशन सोलंकी। राम किशन सोलंकी। और राम किशन सोलंकी यह कहाँ के है? तो पुष्कर अजमेर के है। पुष्कर अजमेर की है। तो राम किशन सोलंकी किसके प्रसिद्ध कलाकार है? तो नगाड़ा। या प्रमुख वादक है तो वो किसके? नगाड़ा का है। ये ध्यान रखना। और नगाड़े का जो प्रयोग अगर हम बात करें, यह जो नगाड़ा होता है इसका प्रयोग अगर हम बात करें तो ध्यान रखना भैरू जी और माता जी के मंदिरों में, यहाँ लिख देता हूँ, भैरू जी और माता जी के मंदिरों में ये आपको ध्यान रखना। और साथ में अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, इसमें भी किसका प्रयोग होता है? तो नगाड़ा का होता है। किसका होता है? नगाड़ा का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नौबत। नौबत ये ध्यान रखना 4 फीट गहरी धातु की कड़ाही पर भैंसे का चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। यह नौबत वाद्य यंत्र है। यह 4 फुट गहरी कड़ाई होती है वो धातु की, और उस पर भैंसे का चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं नौबत। क्या कहते हैं? नौबत। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और इसका प्रयोग होता था मंदिरों में और राजमहलों में। और इसे लकड़ी के डंडों से बजाया जाता था। लकड़ी के डंडों से, लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है, बजाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें मित्रों तो वाद्य यंत्र आता है कौन सा? ढोल। ढोल आप सभी ने देखा होगा, लकड़ी के गोल घेरे के दोनों ओर चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। और इस श्रेणी का मतलब सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है? ढोल है। और ढोल का आपको पता ही है, एक भाग इसका नर होता है और एक भाग क्या होता है? मादा होता है। तो एक भाग नर और दूसरा भाग क्या कहलाता है? मादा कहलाता है। जो नर भाग है उसको डंडे से या फिर लकड़ी से बजाया जाता है, और जबकि जो मादा भाग होता है उसकी हाथ की अंगुलियों से थाप देकर बजाया जाता है। और यह ढोल आप सभी जानते हो, जैसे विवाह है, नृत्य और त्यौहार के समय प्रयोग होता है। तो नृत्य, त्यौहार
और विवाह के समय इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है ढोलक। ढोलक, ढोलक ये ध्यान रखना, ढोल का छोटा रूप है। ढोल से क्या होता है? छोटा होता है। यह शीशम, सागवान और आम की लकड़ी से निर्मित होता है। शीशम, सागवान और आम की लकड़ी से निर्मित होते हैं। ये प्रसिद्ध कहाँ के? ये ढोलक प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध ध्यान रखना, प्रसिद्ध है अलीगढ़। अलीगढ़, और अलीगढ़ पड़ता है उत्तर प्रदेश यूपी में। और इसके साथ में ध्यान रखना नीमच, नीमच एमपी, नीमच एमपी के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारे पास में है ढाक। ढाक है ध्यान, छोटे आकार का ढोल होता है। ढाक क्या होता है? छोटे आकार का ढोल होता है। और इसका प्रयोग ध्यान रखना हाड़ौती क्षेत्र में गुर्जर जाति के लोग बगड़ावत गाथा में गोठा गाते समय पैरों पर रखकर बजाते हैं। यह आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो हाड़ौती क्षेत्र में गुर्जर जाति के लोग बगड़ावत गाथा गाते समय, बगड़ावत गाथा में गोठा गाते समय पैरों पर रखकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, तो वो कौन सा है? तो वह ढाक। नेक्स्ट हमारे पास में वाद्य यंत्र है डमरू। डमरू आप सभी ने देखा होगा। तो विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? डमरू। और इसका संबंध ध्यान रखना भगवान शिव से है। किसका है? भगवान शिव से। और इसका प्रयोग ध्यान रखना मदारी लोग करते हैं। इसका प्रयोग कौन करते हैं? मदारी लोग करते हैं। यह डमरू होता है, डमरू के छोटे रूप को, छोटे रूप को, डमरू के छोटे रूप को डुगडुगी कहते हैं। क्या कहते हैं? डुगडुगी। तो डमरू के छोटे रूप को क्या कहते हैं? डुगडुगी कहते हैं। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है डेरू। डेरू ध्यान रखना डमरू का बड़ा रूप है। डमरू का बड़ा रूप है। यह आम की लकड़ी के दोनों ओर चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग माता जी, गोगा जी और भैरू जी के गीत व पवाड़े गाते समय किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास में खंजरी। चंग श्रेणी का छोटा, चंग श्रेणी का छोटा रूप है वो कौन सा है? खंजरी है। तो चंग श्रेणी का छोटा रूप क्या कहलाता है? खंजरी। और यह आम की लकड़ी से बना होता है। इसके एक और चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग कामड़ जाति, कालबेलिया जाति, भील व नाथ वर्ग के लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो कामड़, कालबेलिया, भील और नाथ इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में वाद्य यंत्र आता है कुंडी। कौन सा आता है? कुंडी। कुंडी, तो कुंडी क्या होता है? मिट्टी के छोटे प्याले नुमा बर्तन के ऊपरी भाग पर बकरे की खाल मढ़कर इसे तैयार किया जाता है। और इसे कहते हैं कथौड़ियों का थाप वाद्य यंत्र। कथौड़ी एक जनजाति है जिसका थाप वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना कौन सा है? कुंडी है। कौन सा है? कुंडी है। और इसके बाद में ध्यान रखना कमर। कमर क्या होता है? तो लोहे की चादर को गोलाकार गोल कर उस पर चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। तो लोहे की जो चादर होती है उसको गोल की जाती है, उसके बाद में उस पर चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। तो ये ग्रासियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। एक आता ताशा। ताशा आपको याद रखना है। मिट्टी, लोहे या तांबे की पतली परात पर बकरे का चमड़ा मढ़कर इसे तैयार किया जाता है। तो मिट्टी, लोहे और तांबे की पतली परात पर चमड़ा मढ़कर इसे तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुहर्रम में ताजिया निकालते समय। मुहर्रम एक मुसलमानों का त्यौहार है और इसमें ताजिया निकालते समय गले में लटका कर 2 बांस की डंडियों से इसे बजाया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पाबूजी के माठ। पाबूजी के माठ है, ये ध्यान रखना मिट्टी के 2 बड़े मटकों पर खाल मढ़कर इसे तैयार किया जाता है। तो माठ क्या होता है? पाबूजी का जो माठ है ये मिट्टी के 2 बड़े मटकों पर खाल मढ़कर तैयार किया जाता है। और पाबूजी के जो भांड होते हैं वो इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है गड़गड़ाती। गड़गड़ाती ये ध्यान रखना हाड़ौती क्षेत्र में मिट्टी का कटोरा
जिस पर चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है उसे कहते हैं गड़ाती। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं वाद्य यंत्रों की अंतिम क्लास लेकर, जिसमें अपने बात करने वाले हैं प्रमुख घन वाद्य यंत्र। तब तक के लिए धन्यवाद।